साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा था आप सभी से प्रतिशत पे कुछ चीज़ें शेष बची थी। ये अंतिम प्रहार होगा प्रतिशत पे। यदि मैं बात करता हूँ, एक ही टाइप बचा था जिस टाइप से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, कैसे कम सेकंड में करते हैं, 1 या 2 सेकंड में कैसे करते हैं प्रश्नों को। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए मैं आ गया हूँ एक बार फिर से। क्या है अंतिम प्रहार में क्या चीजें बताई जाएंगी, तो उसकी मैं बात करता हूं प्यारे साथियों। मैं बात करता हूं प्रतिशत को आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला नया टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखता हूं कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। और जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे वो संख्या पद्धति की मैं बात करूं या मैं बात कर लूं घातांक और करड़ी की बात करूं, उसके बाद हमने एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाया है और उसके बाद मैंने पढ़ा दिया है जो आज है परसेंटेज की मैं बात करता हूं। तो ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मैं ये बताता हूं, ये रामबाण सीरीज है आप सभी के लिए, एस्टेट के लिए संजीवनी बूटी है मेरे भाई। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा दावा है मेरे भाई। एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इतना पढ़ लिया और जिसका प्रॉपर नोट्स बना लिया मेरे भाई, हर एक टाइप की बेहतर से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप सबसे आगे होंगे मेरे भाई। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों पे। ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या को यदि 15% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि मैं इसके आंसर की मैं बात करता तो 15 का स्क्वायर करता मेरे भाई कितना 225 आ जाता। और मैं बात कर लेता 15 दूना 30 और 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 32.25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी मेरी भाई। तो ऐसे प्रश्नों का ये आंसर कहां से आया, क्या क्या चीजें, ये जादुई चीजें सीखने के लिए मेरे भाई जुड़े रहिए आप मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं बात करता हूं मेरे साथियों, इस प्रश्न को कैसे करते हैं। यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं मेरे भाई। यदि इस प्रश्न को इतने आसान तरीके से मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं मेरे भाई। बस धैर्य रखिए, जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के साथ। अब मैं बात करता प्यारे साथियों, पहले मैं प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न की भाषा को देखता हूं। एक वृत्त की त्रिज्या को 15% क्या किया जा रहा है, बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना, यदि वृद्धि की बात आती है, प्रतिशत वृद्धि की बात आती है, वृद्धि प्रतिशत की बात आती, तो मेरे भाई क्या फार्मूला आपको लगाना है। तो यदि मैं बात करता तो कुछ नहीं करना है, 2a करना है प्लस करना है a स्क्वायर बटे क्या करना है 100 कर देना, बस यही करना है, आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है, यदि यहाँ पर कमी प्रतिशत की बात करें, कमी प्रतिशत की बात कर ले मेरे भाई, तब क्या करना है, तब भी क्या करना है 2a यहाँ पर क्या कर देना, माइनस कर देना है, a स्क्वायर कर देना है बटे क्या कर देना 100 कर देना। बस ये करना है मेरे भाई, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। और इन दोनों प्रश्नों को कर देंगे आप अंत मेरे भाई। ऐसे ही घातक और खतरनाक चीजों को सीखने के लिए आप जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखा क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या को यहाँ पर क्या है 15% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है मेरे भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वृद्धि की बात कर रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2a प्लस a स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे 100, ये कर लेंगे। तो 2a का मतलब सर a बराबर कितना है, a बराबर कितना है सर, a बराबर 15 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 15 लिख सकते हैं बेटा, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर a का मतलब यानी कि 15 का स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। यहाँ पर कितना आ जाता है बेटा 30 आ जाता है। यदि मैं यहाँ की बात करता प्यारे बच्चे तो यहाँ पर आ जाता है 30 और यहाँ पर कितना आ जाता है 225 बटे कितना आ जाता है 100 आ जाता है। यदि मैं इसकी बात करता बेटा सॉल्व करता तो यहाँ पर ये जीरो कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस के
0.25 आ जाएगा। यानी कि 2 जीरो हटाते तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है और कुछ नहीं करना। यदि मैं इसे ऐड करता प्यारे बच्चों तो कितना आता है 32.25। कितना आ जाता है 32.25%। ये क्या हो रही है भैया मेरे भाई, ये क्या है, ये वृद्धि को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? वृद्धि को। तो कहने का मतलब है प्यारे साथियों, यदि वृद्धि एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ाया जाता है मेरे भाई, तो क्षेत्रफल में 32.25 यानी कि 32.25% की क्या होगी? वृद्धि होगी मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। यदि मैं बात कर लेता यहाँ पे प्रतिशत को चेंज कर देता, भाषा यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा देते हैं, कहने का मतलब है 10% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे भाई। इस प्रश्न को आप बेहद आसान तरीके से कर देंगे, ये मेरा दावा है। ये कुछ नहीं करना, ये आपको नहीं लिखना है कि सर पहले मैं 2a b ये सब नहीं लिखना प्यारे बच्चों। ये तो आपको माइंड में लिखना है, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चों, यहाँ आपको सेव करना है। अच्छा, ये सेव कैसे होता है? यदि मैं इसकी बात करता प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यदि मैं इसकी बात करता ये माइंड में कैसे जाता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाइयों उतना ही माइंड में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बेटा यदि एक रास्ते से मैं डे बाय डे गुजर रहा हूं तो क्या होता है, मैं किसी से रास्ता नहीं पूछता, अपने आप चला जाता हूं, कम समय लगता है। यानी कि दूरी तो लंबी है, कभी कभी मैं पैदल भी 500 से 700 मीटर 1 किलोमीटर तक चला जाता हूं। यदि आप न्यू मतलब एक फ्रेंड के साथ जा रहे हो, पहली बार वहां पे जा रहे हो, तो भाई आप डे बाय डे 1 किलोमीटर पैदल चल रहे थे और उसके बाद एक दोस्त के साथ उसके घर जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं भाई, 500 मीटर की दूरी जो है तय करना है आपको, वो 2 किलोमीटर के बराबर लगेगी। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आप डे बाय डे, पहले जो था अपने घर 1 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, तो डे बाय डे जा रहे हैं, एक दिन में 2 बार से 3 बार भी जा रहे हैं, और उसके घर पहली बार गए। तो कहने का मतलब है जितनी बार आप अभ्यास करेंगे मेरे भाई उतनी ही चीजें आसान हो जाएंगी। प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई उतनी ही मैथ आपकी सरल होती चली जाएगी। यदि मैं बात करूं तो प्यारे साथियों इसमें कुछ नहीं है, खेल है। यदि मैं बात कर लूं इसमें कुछ नहीं, 10% को बढ़ा रहा 21% आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कुछ नहीं करना, मौखिक गणित सिखाने का दावा मैंने किया मेरे भाई, मौखिक गणित का जादू जो है वो आपको सिखा के रहूंगा मेरे भाई। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है सर 2 गुणे 10 करना है, 2 गुणे 10 करना है, प्लस का साइन है, वृद्धि की बात हो रही है सर। इसका मतलब सर 10 का स्क्वायर कर देना है, बटे कितना कर देना 100। तो इसका मतलब सर 2 प्लस का 2 गुणे 10 है, इसका मतलब सर हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है 20 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का 100 बटे 100, 100 बटे 100 ये हो जाता है। प्यारे बच्चों बच्चा क्या करता है सर 20 आंसर आ गया, क्या आ जाएगा 20%। बेटा ये नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ये होता है, बच्चा वहां तक तो पहुंच जाता है मेरे भाई। यहीं पे करते हैं सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे, जो कह देते हैं कि सर 20% आंसर होगा मेरे भाई। 20% आंसर नहीं है, आंसर कितना है बच्चे, आंसर है 21%। आंसर कितना होगा मेरे भाई 20% आपका आंसर, ये 20% नहीं है आंसर। आंसर क्या होगा यहां पर मैं बताता हूं। अच्छा ये कटेगा तो 1 आ जाएगा नहीं, तो 20 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाता है 21%। कितना आ जाएगा 21%। ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है मेरे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो खेलना स्टार्ट कर दिए हैं आप लोग भी मैथ के जादू के साथ में। अब मैं बात करता हूं और भी प्रश्नों पे चर्चा करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। यदि मैं आप सभी से मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं आप सभी से बात कर लेता, एक वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। कितना 40% बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे भाई। तो इसका मतलब ये है सर 2 लिखना है, उसके बाद 40 करना है सर। वृद्धि का मतलब है तो प्लस का साइन लगाना है और उसके बाद सर 40 का स्क्वायर करना है। ठीक है बच्चा, यही तो कर लेता है आप लोगों को ये सारी जानकारी, फिर क्या करना है 100 लिख देना है। तो यदि मैं इसकी बात करता प्यारे साथियों तो यहाँ पर हो जाता 80
और यहाँ पे 4 चक्कू कितने हो जाते हैं 1600 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 1600। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता कितने आ जाते हैं 100 हो जाते हैं। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बेटा 80 और प्लस 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाता है। 96% की क्या हो रही है मेरे बच्चे, 96% की वृद्धि हो रही मेरे भाइयों मेरे साथियों। यदि मैं बात करता कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो 96% की वृद्धि हो रही मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि आप मां शारदे एकेडमी के साथ जुड़े हैं, मैथ तो आपको सिखा के ही रहूंगा, इसका मेरा दावा है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये चीजें मैं बात करता। यदि मैं बात कर लूं बेटा एक वृत्त की त्रिज्या को, यदि मैं बात करता एक वृत्त की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाता है, 30% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे बच्चे। यदि मैं बात करता तो इसका मतलब ये है सर 30 गुना कितना डायरेक्ट करना है बेटा, तो यहाँ पर 30 गुणे 2 कर देना है। कितना होता है 30 गुणे 2 करना है और फिर प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे 30 का स्क्वायर करना है बच्चा, और उसके बाद कितना करना है 100 कर देना है। कितना कर देना 100 कर देना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 30 गुना कितना हो जाता है 60 हो जाता है, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाता है 900 बटे कितना 100 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है बेटा 0 से 0 0 से 0, तो यहाँ पे 69% की क्या हो रही है 69% की वृद्धि हो रही है। उम्मीद करता हूं वृद्धि की कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। और ये प्रतिशत की अंतिम वीडियो है, इसके बाद प्रतिशत से यदि मैं बात करता, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप यदि यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई प्रतिशत में जितनी चीजें मैंने बता दी है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना मेरे भाई, 10 साल के प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रश्न करिए, एक भी प्रश्न आपको नया लगे तो मुझे बताना भाई, पढ़ना बंद कर देना, ये मेरा दावा है, इतने मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। अभी तक हमने केवल वृद्धि की बात करी है, कभी कभी कमी की भी बात आ जाती है, तो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं आप सभी को। यदि मैं बात करता एक वृत्त की त्रिज्या को, यदि मैं बात कर लेता एक वृत्त की त्रिज्या को, एक वृत्त की त्रिज्या को 12%, एक वृत्त की त्रिज्या में 12%, त्रिज्या को 12% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी मेरे भाई। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे मेरे बच्चा। यदि मैं बात करता कमी का फार्मूला क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर सर यही होता है, कुछ नहीं होता, उसमें माइनस का साइन लग जाता है, 2a बराबर क्या होता है a स्क्वायर बटे कितना हो जाता है 100, बस ये करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। यदि मैं इसकी बात करता 12%, इसका मतलब 2 गुणे सर 12 है, या सर किसको दर्शा रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो सर कमी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सर कमी की बात कर रहा है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। और मैं बात करता प्यारे बच्चों ए का मतलब कितना है 12, 12 का क्या करना है स्क्वायर कर देना है बच्चा, और उसके बाद कितना करना है 100 कर देना, यही कहानी है। तो इसे मैं जब हल करता हूं प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाता है 24 हो जाता है, उसके बाद माइनस का साइन लगा देता, 12 का स्क्वायर कितना करना है, तो 144 आ जाता है। प्यारे बच्चों सबको पता होता है 12 का स्क्वायर, यहाँ पर 100 कर देता, तो इसका मतलब ये है बच्चों, यदि मैं इसे सरल करता हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 24 माइनस का 144 जो लिखा है बेटा
144 लिखा है, 100 लिखा है, तो इसका मतलब है सर हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ पर 1.44 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 144 घटाना है, तो इसका मतलब 2 घटा दीजिए, कितना कम करना है 2, तो यहाँ पर बचेगा कितना प्यारे बच्चों, तो 22 बचेगा। 44 को कम कर दिया तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। नहीं 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 56 बचेगा, कितना बचेगा, 56 बचेगा, यही आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये कमी को दर्शा रहा है, कितने, किसको दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कहानी जो है धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। चलिए मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। प्यारे साथियों, यदि मैं बात करता, यदि मैं यहाँ पर बात कर लेता, यदि यहाँ पर मैं बात कर लेता 16%। अच्छा 16%, एक वृत्त की त्रिज्या को 16% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या आ जाएगी, कमी। जब कमी की बात आती है तो बेटा कुछ नहीं करना होता है, माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पे सर 16 लिखा, इसका मतलब 2 गुणे 16, तो 16, यहाँ पे सर कमी की बात कर रहा है तो माइनस लगा देना है। इस यहाँ क्या करना है सर, 16 का स्क्वायर कर देना है, बटे कितना कर देना है, 100 कर देना है। यहाँ पर कितना आ जाता है, 32 आ जाता है बेटा। और मैं बात करता 16 का स्क्वायर करने, तो प्यारे बच्चों कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका 6 से 36 लिख दीजिएगा, एक एक कम एक, 136 आ गया, 6 दूना 12, बस यही करना, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 6 और 5, यहाँ पे कितना कितना आ जाता है, 256, कितना आ जाता है, 256, 256 बटे कितना बेटा, 100, यही कर रहा है। तो इसका मतलब ये है 32 माइनस का, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.56, तो इसका मतलब सर 32 को कम करना है, 32 से 2.56, तो 2.56 बेटा कभी मत करना, कम 3 कम कर देना। यदि सर 32 से मैं 3 को कम करता हूं, सर 32 से 3 को कम कर देता कितना बचता, 29, और 1 से मैं 56 यानी 100 से 56 को कम कर देता कितना बचता, 40। तो ये क्या है, 29.44%। ये किसको दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। ये कहानी जो है बिल्कुल दिमाग में आपके जा रही होगी, ये टाइप भूलेंगे नहीं जीवन में। और यहाँ से ये एश टेट का फेमस प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। यहाँ से 2 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं, या तो एक कमी पे बनता है, एक तो वृद्धि पे बनता है। इसके अलावा यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है मेरे भाई। यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर मैं बात कर लेता, यदि यहाँ पर मैं 26% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, इसकी मैं बात कर लेता, तो 2 गुणे 26 कर लेता, माइनस कर लेता, क्योंकि कमी को दर्शा रहा है बेटा। और यहाँ पे क्या करता, यहाँ पर क्या करना है, 26 क्या कर देना स्क्वायर, बट्टे क्या करना है प्यारे बच्चों, बट्टे क्या करना है, 100 कर देना। बस ये कहानी तो समझ में आ गई सर, अब तो हमारे दिमाग में आ गई हैं चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। प्रैक्टिस में इतनी करा देता हूं कि कभी आपको कोई समस्या ना हो, और जुड़े रहिए, अभी और भी चीजें इसमें बतानी, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी ही चीजें मैं बताऊंगा, बहुत चीजें बाकी हैं प्यारे बच्चों। तो मैं बात करता 2 प्लस, इसका मतलब ये हो जाएगा 26 दुना कितना होता है, 52 हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं इसको कर लेता, यहाँ पे 26 का स्क्वायर करना है प्यारे बच्चों, तो 26 का स्क्वायर बच्चा कैसे करता है, सर ऐसे करता है, 26 और 26 का ऐसे ऐसे करता है, बच्चा कहानी समझता है, करना पाता है। तो बेटा ये नहीं करना है तुम्हें, मैंने बताया आपको कैसे करते हैं इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा ये है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, और इसके बाद इन तीनों की आपस में गुणा कर दो, 6 दूना कितना 12, 12 दूना कितना 24, एक अंक खिसका के ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे 6 4 3 7 और 4 2 6, कितना आता है 676 आ जाता है, कितना 6676 ये आ जाता है, बटे कितना 100 करना है। इसका मतलब सर ये है कि 52 से मुझे माइनस करना 6.76, ये माइनस कर देना बेटा। तो इसका मतलब हम 6.76 नहीं माइनस करेंगे, 7 को माइनस करते हैं। सर 56 से यदि मैं 7 को कम कर देता तो कितना आ जाता, 45 आ जाता, 45 बचता। अच्छा सर 100 से यदि मैं 76 को माइनस करता तो कितना बचता सर, कितना बचता है 45 यदि मैं बात करता 24% की क्या हो रही है, कमी हो रही है मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की।
कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ बेटा, बच्चों को समस्या कहाँ पर होती है, ये प्रश्न आपके यूपीटीटी में पूछा गया है, उसकी मैं बात कर लेता, मुझे याद आ गया। एक प्रश्न पूछा गया मेरे बच्चे, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ पे पूछा गया था एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। कहने का मतलब है त्रिज्या में यदि 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो क्षेत्रफल बेटा एरिया को दर्शाता है, इसका मतलब सर ये है 2 गुणे 10 आ जाता है, माइनस कर रहे हैं सर। जब माइनस में कर देता हूं यहाँ पे क्या करना है, 10 का स्क्वायर कर देना है, 10 का स्क्वायर कर देना है बच्चे, और यहाँ पर कितना कर देना है 100। इसे जब हमें हल करता हूं तो 20 माइनस का कितना 100/100। यहाँ पर यदि मैं बात करता आंसर कितना आ जाएगा 20, यही राइट आंसर हो जाता बच्चा, यही आंसर को सही कर देता। वहां ऑप्शन आ जाते हैं, 4 ऑप्शन आ जाते हैं। मैं यदि इसके ऑप्शन दे देता हूं बेटा, यदि मैं इसके ऑप्शन की मैं बात कर लेता, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए में दे रहा हूं 21% कमी, और मैं बात करता बी की मैं बात करता प्यारे बच्चों 19% की वृद्धि, और मैं बात करता और सी ऑप्शन की यदि मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों तो सी ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन जो है 19% की कमी, 19% की कमी, और डी ऑप्शन जो है आपका 20% की कमी। क्या आ रहा है, कमी। तो पहली बात बेटा कैसे देखना होता है, कैसे प्रश्नों को करना होता है। सर यहाँ पे यदि कमी की बात कर रहे हैं तो लाभ वाला कभी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब सर जो वृद्धि लिखा है तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही कट हो जाएगा। तो अब बचते हैं मेरे पास 3 ऑप्शन, तो उसमें बेटा ये 21% कमी को दर्शा रहा है, यहाँ पे 20 आ रहे हैं। यहाँ पर यदि मैं 20 की बात करता तो यहाँ पे सर 20 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो सर अब बचते हैं 2 ऑप्शन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 90% बच्चों की मैं बात करता, यदि मैं 90% स्टूडेंट की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, 90% बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं दिक्कतें क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, यहीं पे चीजों को नहीं समझते हैं और आंसर क्या दे देते हैं 20%। बट बेटा 20% आंसर नहीं होता है। क्या नहीं होता, 20% आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है बेटा, राइट आंसर सी। क्या है, सी आंसर है। क्यों सर ये बताइए, 100 से जब 100 को कम करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 1 को 1 से तो कितना बचेगा 1, तो 20 से 1 को कम करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 19%। क्या आ जाएगा 19%। 19% की क्या कमी। ये यूपीटीटी में प्रश्न पूछा गया है मेरे बच्चे, ये प्रश्न यूपीटीटी में पूछा गया, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा गलतियां कैसे करता है, बच्चा गलतियां क्या करता है जब ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है। बच्चा कहता है ये प्रश्न तो मैंने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन को सही तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और मिलते जुलते प्रश्न होंगे। 19% की कमी, 20%। अब 2 ऑप्शन ऐसे होता है, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, हर एक प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो प्रश्न को बिल्कुल करीब से, मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये अलग कर रहे हैं, आपको लगता है कि 2 प्रश्नों में से कौन सा सही है। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो जिन्हें सटीक जानकारी होती तो वो तो सही कर देते हैं, यदि जिन्हें जानकारी नहीं होती है बेटा तो उनका क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। यदि मैं बात करूं किसी प्रश्न की, मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, यदि किसी प्रश्न की बात करो, यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, सारी चीजें पता है, तो आंसर 30 सेकंड में आ जाता है। तो यदि आंसर 30 सेकंड में ना आया मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन का, तो 90% आपका वो प्रश्न गलत हो जाएगा। ये नोट कर लेना बच्चे, कहीं भी नोट कर लेना, मैं ये सत्य बताता हूं, 90%। यदि आपने 30 सेकंड में आंसर नहीं दिया, यदि आप 30 सेकंड में आंसर नहीं दे पाए, यदि आप 30 सेकंड में आंसर नहीं दे पाए मेरे बच्चों 30 सेकंड में, तो उसका आंसर जो होगा 90% आंसर आपका गलत होगा मेरे भाई। क्योंकि जो आंसर आता है, जो चीजें आपने पढ़ी होती है, तुरंत आंसर दे देते। 30 सेकंड मैंने बहुत दे दिया बच्चे, 30 सेकंड बहुत होते हैं हर एक प्रश्न की। उसके बाद आप चाहे 5 मिनट लगा दीजिएगा, समस्याएं बढ़ती रहेंगी आप सभी के लिए। तो चलिए मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं, अगले प्रश्न पे चलता हूं। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसी पे इस पे ज्यादा मैंने फोकस किया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां। एक बार मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था
तो बहुत से बच्चे गलतियां कर रहे थे, कुछ बच्चे 20%, कुछ बच्चे क्या 19% ऐसे आंसर बता रहे थे। तो मेरे बच्चों इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको लगता नहीं होगा कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। मेरे प्यारे बच्चों में इतना मतलब 0 लेवल से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, इतनी चीजें पता है मेरे बच्चों। यदि मैं बात करूं प्रश्न की भाषा को नहीं पढ़ना, मैं गारंटी लेता हूं 2 सेकंड से यदि ज्यादा टाइम लग जाए मेरे भाई तो मैथ पढ़ाना बेकार है। लेकिन मैं बताता हूं बेटा इसका आंसर कहां से आता है, कैसे आता है, क्या चीजें हैं, वो चीजें मैं बताने का सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हल कराना मेरा उद्देश्य नहीं प्यारे बच्चों, ये हल कराना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूं कैसे चीजों को सिखाना है। चलिए मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता, ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा गया था यूपीटीटी में प्रश्न पूछा गया है, तो उस पर मैंने ढेर सारी चर्चा कर ली। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या था, वो क्या पूछा गया, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं बात कर लेता, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर बता दी, तो यहाँ पर भी एक चीज बता देते हैं। यहाँ पर यदि 10% की वृद्धि की बात करता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि 10% की वृद्धि की बात करता है, वृद्धि कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे बच्चों। ये उसी सेम टाइप का प्रश्न है, कैसे क्या चीजें हैं। तो यदि मैं इसके ऑप्शन की मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं इसके ऑप्शन की मैं बात करता तो ए ऑप्शन दे रहा हूं 20% की वृद्धि, क्या मैं दे रहा हूं 20% की वृद्धि, और बी ऑप्शन में मैं ये दे रहा हूं 20% की कमी, और सी ऑप्शन दे रहा हूं 19% की कमी। सी ऑप्शन में दे रहा हूं 19% की कमी, और डी ऑप्शन दे रहा हूं 21% की वृद्धि प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ये ऑप्शन दे रहा हूं। यहां पर एक चीज मैं और ले लेता, यहाँ पे 21% की कमी कर देता प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन है आपके सामने, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना, यदि यहाँ से ये प्रश्न बनता है तो मेरे बच्चों अब आप आसान तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं इस प्रश्न की मैं बात करता प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वृद्धि की। जब यदि मैं बात करूं, यदि त्रिज्या यानी कि आर में वृद्धि होगी मेरे बच्चों, यदि आर में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में कभी भी कमी नहीं आएगी। इसमें भी क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में क्या आएगी, एरिया में भी क्या आएगी, वृद्धि आएगी। क्या आएगी, वृद्धि। ये बात नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ये नहीं है कि यदि त्रिज्या में वृद्धि है तो क्षेत्रफल में कमी आ जाए, प्यारे बच्चों ये नहीं हो सकता है। चलिए मैं इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता। उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। उम्मीद करता हूं कि 99% बच्चे सही आंसर बताएंगे, ये उम्मीद करता हूं प्यारे अपने साथियों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से। यदि मैं बात करता, इसकी बात कर लेता, तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, 10 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 10। यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है तो सर प्लस की मैं बात कर लेता। यहाँ पे 10% है, 10 का मतलब स्क्वायर बटे कितना करना, 100, ये कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 100 बटे 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, राइट आंसर क्या होगा 20। देखो बेटा कमी तो हो नहीं सकती, ये दो ऑप्शन तो अपने आप में ही गलत हो जाते हैं। यदि वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि बचता। अच्छा बेटा ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों लगभग में बहुत से बच्चे ये ऑप्शन को करते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग ये ऑप्शन को नहीं करेंगे, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे 21%। क्योंकि यदि मैं 100 से 100 को कैंसिल करता है तो कितना बचता है, 1। तो 20 + 1 बराबर कितना हो जाता है, 21%। ये किसको दर्शा रहा है, 21% वृद्धि को दर्शा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए 1-2 प्रश्नों पे और मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ कल एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा मेरे बच्चों। अब मैं बात करता हूँ, एक प्रश्न और ले लेता हूँ, उस पर मैं बात करता प्यारे बच्चों। यदि मैं आप सभी से बात करूं मेरे बच्चों, वृद्धि
एक वृत्त की त्रिज्या क्यों, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 21% वृद्धि, एक वृत्त की त्रिज्या को वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका मतलब बेटा 2 गुणे कितना कर देंगे 21, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है 2 कर लेंगे, यहाँ पे कितना 21 का स्क्वायर कर देंगे बटे कितना 100 कर देंगे। बेटा 21 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है सर 21 का स्क्वायर, 21 का मतलब हमें कुछ नहीं, 21 का मतलब सर ये कर लेते हैं, 2 तरीके होते हैं, ऐसा कर लो बेटा, 1 का स्क्वायर कितना, 1 यहाँ पे 0 लगा दो, 2 का मतलब कितना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 1 कम 2 दूना कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है 1 4, और यहाँ पर कितना 4, कितना हो जाता है 4 से 41। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 2, यहाँ पे 21 दूना कितना हो जाता है 42 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस करना है कितना हो जाता है 441 बटे कितना 100, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाता है बच्चा 4 प्लस 4.41। इसकी मैं बात करता प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कितना आ जाता है 46.41 प्रतिशत, ये क्या आ रहा है वृद्धि। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद मेरे साथियों।